चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। ज़्यादा समय हम ना गवाएंगे और क्वेश्चन हम शुरू कर जाएंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वायसराय के समय स्थापित की गई थी? पोल में आंसर दीजिएगा। लॉर्ड लिटिन, ए, सी, बी या फिर डी? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डर्फिन, लॉर्ड रिपेन या फिर लॉर्ड मेयो? किसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? कौन था उस समय वायसराय? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। चोलों के अंतर्गत जो टट्टोली कर अदा करते थे वो क्या कौन कौन करते थे इसका अदा? कृषक करते थे, नगाड़ा बजाने वाले, सुनार या फिर भेड़ चराने वाले? जो चोल साम्राज्य था इतिहास में, उस समय टट्टोली कर कौन अदा करता था? विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन आपके सामने है। ए कृषक, बी नगाड़ा बजाने वाले, सी सुनार या फिर डी भीड़ चलाने वाले? तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सुनार। ठीक है, सी द करेक्ट आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुनार जो थे, जो कि हीरे जवाहरात, मूंगे और सोने से बने हुए जितने भी ज्वेलरी होती थी वो बनाते थे, तो उनको ये टट्टोली कर चोल साम्राज्य के अंतर्गत अदा करना पड़ता था। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? ए तेग बहादुर, बी गुरु नानक, सी गुरु अर्जुन देव या फिर डी गुरु अंगद? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सिखों का जो पवित्र पुस्तक है आदि ग्रंथ, इसका संकलन किसने किया था? विच वन इज द करेक्ट आंसर? इसका सही उत्तर क्या होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं फटाफट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है गुरु अर्जुन देव। ध्यान रहे, गुरु आदि ग्रंथ जो है इसकी जो संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने इसका संकलन किया था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और इनका जो ये थे पांचवें गुरु थे, ध्यान रखिएगा। कितने थे ये? पांचवें गुरु थे ये, जिन्होंने की सिखों का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। और इनका जो समय था वो 1581 से लेके 1606 तक का था। ध्यान रखिएगा, 1606 तक का कार्यकाल था। और इनको फांसी किसने दी थी? किसने दी थी इसको फांसी? जहांगीर ने। ठीक है ना, जहांगीर ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा राज्य सर्वप्रथम रेशम पैदा करने वाला सर्वाधिक
सबसे अधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है इसमें से? पोल में आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दें आप सभी लोग, बताएं। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर असम, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ABCD बताइए, सबसे अधिक रेशम कौन सा राज्य उत्पादन करता है? बताएं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? फटाफट कमेंट्स में आप सभी लोग कमेंट जरूर दें मेरे को, अगर आपको आप हैं अटेंड में। ऑल स्टूडेंट्स काइंडली पुट योर कमेंट। इसका जो सही उत्तर है वो है कर्नाटक, ध्यान रहे, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कर्नाटक जो है ये सबसे अधिक रेशम उत्पादन करता है पूरे भारतवर्ष में। अगर पूरे विश्व की बात करें, ठीक है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड में इंडिया 20%, ध्यान रहे, 20% रेशम का उत्पादन इंडिया ही करता है। ठीक है, और सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो देश है रेशम का वो है चाइना। ठीक है, जो चाइना है वो सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, सबसे अधिक, हाईएस्ट। और पूरे इंडिया में टोटल 5 राज्य हैं जिसमें कि रेशम का उत्पादन क्रमशः होता है। ठीक है ना, अगर सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहला राज्य है अपना कर्नाटक, जिसका मैंने बता दिया, सबसे अधिक कर्नाटक में पैदा होती है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का नंबर लगता है, फिर आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु, ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में असम, सॉरी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सभी विद्यार्थी जितने भी मेरे कनेक्ट हुए हैं सभी से कहना चाहूँगा मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट्स में आप आंसर भी दें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर डाल के ABC, ठीक है, उस तरीके से आप आंसर अवश्य दें। ठीक है, कहीं पे कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क डायरेक्टली इन योर कमेंट। ठीक है, एक बार हेलो करके जरूर मेरे को कमेंट में बता दें, आपके नाम मेरे को मालूम पड़ जाए इससे, फटाफट आपके नाम मुझे मालूम पड़े कौन कौन विद्यार्थी हैं। काइंडली पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, से हेलो, हेलो कमेंट करें सभी विद्यार्थी, और क्लास को एक बार लाइक कर दें फटाफट। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? बताइए, अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम या फिर बायोगैस? बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ABCD कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन जरूर बताएं, अगर आपको पता है तो बताएं फटाफट, इसका सही विकल्प कौन सा होगा? देखिए, अपारंपरिक स्रोत, सोर्स के बारे में पूछा है, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर देखिए जो है वो है बायोगैस। ठीक है, बायोगैस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बायोगैस जो है वही है जो कि अपारंपरिक, ठीक है ना, एनर्जी सोर्स कहलाता है बायोगैस। बाकी तो रेगुलर में जो चलता है वो कोयला, ईंधन, ईंधन के लिए जो भी उपयोग किया जाता है, और पेट्रोलियम, ये सब रेगुलर में आता है। अपारंपरिक में बायोगैस है जो कि यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अपारंपरिक में कौन सा आता है? सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा होता है ये भी अपारंपरिक होता है। इसके अलावा पवन, पवन से अपन ऊर्जा बनाते हैं वो भी। और इसके अलावा जैव पदार्थ, जो जैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जैविक एलिमेंट जो होते हैं पदार्थ, उनसे भी जो ऊर्जा डेवलप होती है वो भी अपारंपरिक सोर्स कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह कौन सा है? सबसे कम अगर यहाँ पर सेक्स रेशो पाया जाता है तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे पाया जाता है? चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन दीव या उपरोक्त में से कोई नहीं?
बताएं ए बी सी। क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर अवश्य देवें। क्वेश्चन नंबर और उसके बाद में ए बी सी डी जरूर लगावें। बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो इसका आंसर है दमन और दीव। ध्यान रहे, दमन और जो दीव है इसका जो सेक्स रेशो है, ध्यान रहे, सेक्स रेशो वो सबसे कम है। ठीक है ना। अगर देखा जाए मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो मेल यहाँ पर अगर 1000 हैं तो फीमेल यहाँ पर 710 है। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव। ठीक है, और सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक जो स्टेट है, यूनाइटेड मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं, स्टेट, सबसे अधिक अगर स्टेट की बात की जाए टोटल 28 स्टेट्स हैं अपने, तो उसमें है केरल। ध्यान रखिएगा, केरल का जो सेक्स रेशो है वो सबसे अधिक है, जो कि है 1058, जो कि 2011 के जो जनगणना हुई थी सेंसस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये इसका सेक्स रेशो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस राष्ट्रीय उद्यान, इसको बोलते हैं नेशनल पार्क, वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, असम या फिर पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन का आंसर दें, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें आप और साथ में आंसर दें। बताएं कहां पर स्थित है ये? इसका सही विकल्प क्या होगा? क्वेश्चन नंबर के साथ बताएं। तो इसका सही उत्तर है आसाम। ध्यान रहे, आसाम में स्थित है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये 1 अक्टूबर, ध्यान रहे, 1 अक्टूबर 1928 में ये सेंचुरी डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर को। उसके बाद में इसको 1985 में, 1985 में इसको, ठीक है ना, यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर में, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था इसको 1985 में। इसको चिन्हित किया था, यानी कि मार्क किया था इसको। उसके बाद में 1992 में इसको, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है ना, विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा अगला क्वेश्चन। सेवराय पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? पोल में आंसर दीजिएगा, कमेंट में आंसर दें इसका। कौन सा आंसर सही है इसका? ए बी सी या फिर डी? सेवराय हिल्स जो हैं वो किस स्टेट में सिचुएटेड हैं? बताएं। फटाफट बताएं कमेंट में, इसका आंसर क्या है? देखिए इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु। दिस इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु में स्थित है ये सेवराय हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है वह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश? बताएं कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वेलकम अंकित जी, वेलकम टू माय क्लास। लेट हो गए आप, बताएं इसका आंसर क्या है? देखिए लोकटक झील जिस पर कि जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प है वह है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में स्थित है ये लोकटक झील। ठीक है ना, जिसपे कि
जल विद्युत परियोजना संचालित की जा रही है। नाम याद रखिएगा, लोकटक लैक या फिर लोकटक झील बोलते हैं इसको, जो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, ठीक है ना, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, उसमें एकमात्र ये सबसे बड़ी झील के नाम से जानी जाती है, सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया वाटरफॉल है या फिर जलप्रपात है? गंगा, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी? बताएं, कमेंट में इसका आंसर दें। शिव समुद्रम कहां पर स्थित है? फटाफट दें कमेंट में आंसर। चलिए कोई बात नहीं, लेट हो जाते हैं कभी कभी, टाइम का जरूर ध्यान रखें जिससे कि आपके पिछले क्वेश्चंस भी आपके मिस ना हो। बताइए, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया वाटरफॉल है? फटाफट क्लास को भी लाइक कर दें आप अंकित जी, क्लास के लाइक बटन को प्रेस कर दें जिससे क्लास को लाइक भी मिले। बताएं इसका आंसर क्या है? देखिए, इसका जो आंसर है वो है कावेरी, भूलना नहीं है, कावेरी पर है ये वाटरफॉल शिव समुद्रम। ठीक है, और ये कहां पर है? ये है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक स्टेट में स्थित है कावेरी नदी, वहां पर बना हुआ है शिव समुद्रम। ठीक है, कावेरी नदी पर, और यहीं पर एक जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना भी संचालित की जा रही है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पर संचालित हो रही है शिव समुद्रम, ठीक है ना, कावेरी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? बताइए, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक की पहाड़ियां या फिर विंध्य पर्वत क्षेत्र? कौन सा आंसर सही है इसका? सह्याद्री पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? कमेंट में आंसर दें इसका। विच वन इज द करेक्ट आंसर? ए पश्चिमी घाट, बी यानी ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी शिवालिक पहाड़ियां या फिर डी विंध्य पर्वतमाला? बताएं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बता दें। तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट। जो सह्याद्री पर्वतमाला है उसको पश्चिमी घाट भी कहते हैं। और ये कहाँ से चालू होती है? ये होती है मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी से शुरू होती है और ये केरल तक जाती है। ठीक है ना, केरल तक स्थित है यो, जिसको कि पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट भी कहा जाता है इसको, और सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें भोल घाट, पाल घाट, ठीक है ना, ये सारे घाट इसमें आते हैं। ठीक है, और ये पूरी लगभग 1600 किलोमीटर, कितनी है ये? 1600 किलोमीटर लंबी है ये सह्याद्री पर्वतमाला या फिर पश्चिमी घाट इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें ओन जनजाति के लोग रहते हैं? ओंज, ध्यान रखिएगा, ओन जनजाति पूछा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप या फिर लक्षद्वीप? ए बी सी डी? बताएं इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करें और रेगुलर मेरी क्लास चलती है, ध्यान रहे। डेली 3 क्लास हैं, सुबह 10 बजे, उसके बाद में फिर 1 बजे, फिर शाम को 6 बजे, AM, PM और PM। ध्यान रहे, सुबह की क्लास MP GK की रहती है, फिर ये कमीशंस पर क्लास लेता हूँ मैं, उसके बाद में ये MP PSC के मिक्स क्वेश्चन होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है ना, मिक्स रहते हैं ये। चलिए बताएं इसका आंसर क्या है? ओन जनजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं अधिकतर? इसका जो सही विकल्प है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं,
कहाँ? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और कहाँ पर? झारखंड। यहाँ पे भी ओन जनजाति के लोग रहते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में, ठीक है। वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन आपकी बने तो आप उसका आंसर दे पाएँ, ठीक है। जी अंकित जी, बिल्कुल सही, अंडमान निकोबार सही कहा आपने। तो इसका जो सही उत्तर है, इसमें जो अन्य जनजातियाँ रहती हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि क्या है इसका आंसर? अन्य जनजाति कौन कौन सी हैं? जरावा, ठीक है ना। अब निकोबार नाम है तो निकोबारी जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है ना, निकोबारी, ठीक है ना। और कौन सी? सेंटाली, सेंटीली जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। चलिए, ये हैं 3 जनजाति जो कि अन्य यहाँ पर निवास करती हैं, जरावा, निकोबारी और सेंटाली, और कौन सी? ये ओंज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देवें, ठीक है ना, जिससे कि आपको भी अपनी एक्यूरेसी पता चले कि आप सही आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें चावल की किस्म कौन सी नहीं है? ए हंसा, बी जया, सी ज्वाला या फिर डी पद्मा। तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो कि सही होगा? फटाफट बताएं आंसर में। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? फटाफट बता दें। देखिए, इसका जो आंसर है वो है सी ज्वाला, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। ये जो किस्म है ये चावल की किस्म नहीं कहलाती है, ठीक है ना। बाकी सब, हंसा ये चावल की किस्म है, जया ये चावल की किस्म है, पद्मा ये भी चावल की किस्म है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की किस्में होती हैं जो चावल में पाई जाती हैं, ठीक है ना, जैसे कि अन्नपूर्णा हुई, विजय, साकल, बहुत बहुत किस्म की कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ ही साथ में क्लास को लाइक करते हुए चलें। रेगुलर मेरी क्लास होती है, ध्यान रहे। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा अंग है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर वक्र। बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? बताएं फटाफट। ए हृदय, बी फेफड़ा, सी यकृत या फिर डी वक्र। बताएं कौन सा सही है इसका? तो इसका जो सही विकल्प है वो है फेफड़ा। जो फेफड़ा होता है जिससे कि हम सांस लेते हैं, ब्रीथ ले करते हैं, वो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए बताएं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। बताएं, क्योटो प्रोटोकॉल के साथ संबंधित था क्या? ए औद्योगिक उत्पादन, बी जलवायु परिवर्तन, सी कृषि विकास या फिर डी विकासशील देशों में प्राथमिक शिक्षा। बताइए क्योटो प्रोटोकॉल के संबंधित कौन सा ऑप्शन है इसमें से? बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी पूल में जरूर पार्टिसिपेट करें, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर जरूर देवें। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सारे मिक्स में एमपीपीएससी का है। बताएं इसका आंसर क्या होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? जी बताएं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जलवायु परिवर्तन, ध्यान रहे,
जलवायु परिवर्तन, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो उसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है, ठीक है ना, जो कि किस लिए था ये, जो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस को कमी करनी थी, ठीक है ना, जो कि 2008 से लेके, ध्यान रखिएगा 2008 से लेके 12 तक इसको रिड्यूस करके 5% लाना था, ठीक है ना, ये उससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, ये हुआ था जापान में किया गया था ये 1997 में, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर से पहला वाला क्या है इसमें, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें फेफड़े ही है इसमें, ठीक है ना अंकित जी, फेफड़े इसका सही है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं उसको, जो कि मुख्य श्वसन अंग कहलाता है, जिससे कि अपन, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, और सांस लेने से शरीर में जो टेम्परेचर है ना वो कंट्रोल होता है। अगर आप अपनी बॉडी अपनी सांस को रोकना बंद करेंगे, धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है अब, ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं आपदा निवारण के टॉप डाउन उपागमन में सबसे निचला स्तर कौन सा कहलाता है, सबसे निचला स्तर कौन सा कहलाएगा, बताएं विकास खंड, जिला स्तर, राज्य स्तर या फिर ग्राम स्तर आपदा निवारण में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देवें, इसका आंसर क्या होगा, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राज्य स्तर, ठीक है। आपदा निवारण का टॉप डाउन उपागमन का सबसे निचला स्तर राज्य स्तर कहलाता है, ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2020 में भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया था, कोलकाता मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो या फिर लखनऊ मेट्रो में, बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCD कमेंट्स में अपना आंसर जरूर देवें, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बतावें विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दिल्ली, ध्यान रखें दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। दिल्ली में शुरुआत की गई थी ये दिसंबर 2020 में, जिसमें कि ड्राइवर नहीं था, ड्राइवरलेस ऑटोमेटिक ट्रेन है, ठीक है। और इसकी शुरुआत दिल्ली में कहाँ, मेजेंटा लाइन, ध्यान रखिएगा कौन सी लाइन, मेजेंटा, मेजेंटा लाइन में इसकी शुरुआत की गई, और ये कहाँ से लेके कहाँ तक, जनकपुरी, ठीक है ना, पश्चिमी दिल्ली में चलेगी ये, वेस्ट दिल्ली में ये कहाँ से, जनकपुरी पश्चिमी से लेके नोएडा से होकर बॉटनिकल गार्डन को जोड़ती है ये, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। ड्राइवरलेस ट्रेन थी ये, जिसकी शुरुआत 28, ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? यकृत, तिल्ली, अस्थिमज्जा या फिर आंत? बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आरबीसी जिसको बोलते हैं, आरबीसी को कहां पर जाकर खत्म हो जाती हैं? कब्रगाह कहते हैं इसको। बताएं। ए यकृत, बी तिल्ली, सी अस्थिमज्जा या फिर डी आंत? इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा? सभी विद्यार्थी एक बार हेलो कमेंट कर दें। और मेरी क्लास रेगुलर होती है, ध्यान रहें। 6 बजे एमपीपीएससी 3 क्लास लेता हूं मैं। सुबह 10 बजे एमपीजी के, 1 बजे कमीशंस की क्लास होती है, लाइव क्लास होती है सारी। और उसके बाद में 6 बजे एमपीपीएससी। ठीक है, इन तीनों क्लास में आप जरूर आइएगा। ऑल क्लास आर इम्पोर्टेंट। और मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। ठीक है, स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है वो है तिल्ली। ठीक है ना, ये इसका सही विकल्प होगा। आरबीसी की जो कब्रगाह होती है वो तिल्ली कहलाती है। ठीक है, बोन मेरो नहीं, तिल्ली में जाके होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार में किसके अधीन विनियमितता किया जाता है? बताइए किसके अधीन किया जाता है? ए, बी, सी, डी? पढ़ें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। क्वेश्चन नंबर 5। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए समय काफी निकल गया, इसका आंसर देवें। चलिए इसका जो आंसर है वह है राज्य द्वारा। ठीक है ना, बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राज्य द्वारा अधिनियमित। ठीक है ना, कृषि उत्पादन एवं विपणन समिति अधिनियम के तहत। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा बी। ठीक है, बी द करेक्ट आंसर सरिता, बी सही है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र को समन किस रोग के द्वारा होता है? यानी कि प्रतिरोधी तंत्र है वो खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा क्या नुकसान पहुंचाता है? कौन सा रोग? ए एड्स, बी टीबी या फिर गाठिया या फिर कैंसर? बताएं, सी गाठिया या फिर डी कैंसर? कौन सा आंसर सही होगा एबीसी में? सबसे ज्यादा कौन सा रोग नुकसान पहुंचाता है? बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है एड्स। एड्स जो कि HIV वायरस होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जो कि अपने, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम होता है, ठीक है ना, प्रतिरोधक तंत्र जो होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी क्यों भाई? ए क्यों नहीं सरिता?
कॉमेडी चल रही है क्या? मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? ए कडप्पा समूह, बी विंध्यशैल, सी गोंडवाना समूह या फिर डी धारवाड़ समूह। बताएं किस समूह की शैली में पाया जाता है मध्य प्रदेश में कोयला? पोल में आंसर दें, कमेंट में, मतलब कमेंट में आंसर दें, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलिए, इसका जो आंसर है वह है गोंडवाना। ठीक है ना, गोंडवाना समूह में मध्य प्रदेश का जो कोयला है वो गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? सोहागपुर। सोहागपुर जो कि कहाँ पर है? शहडोल में। ध्यान रहे, शहडोल में स्थित है। सबसे अधिक इसका जो बेल्ट है वो 4200 स्क्वायर किलोमीटर का बेल्ट है। उसके बाद में सिंगरौली में पाया जाता है। ठीक है, सिंगरौली यहाँ पे की 2500 स्क्वायर किलोमीटर का बेल्ट है पूरा। सेकेंड कैटेगरी बिटुमिनस कैटेगरी का कोयला यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, मेरी क्लास को लाइक कर दें सरिता, किशोर, फटाफट मेरी क्लास में जो है लाइक बटन एक बार प्रेस कर दें। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा? बताएं, कमेंट में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं। हाँ, लेट मिल रहे हैं, थोड़ा सा इस क्लास में लेट आ रहे हैं। अगली क्लास में शायद समय पे आए। आप लोगों के आंसर थोड़े लेट आ रहे हैं मेरे पास में। चलिए, कल सुबह की क्लास में हम देखेंगे क्या टेक्निकल उसमें इशू है। ठीक है, चलिए, इसका जो आंसर है वो है कर्क रेखा। ध्यान रहे, कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के टोटल कितने जिले? 14 जिलों से होकर गुजरती है। ध्यान रहे, 14 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहला जिला जो है वो है रतलाम, और सबसे आखिरी जिला कौन सा है? वो है अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर से होकर गुजरती है ये, और बीच में अन्य जिले पड़ते हैं। इसको बोलते हैं क्या? 23.5। ठीक है, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या इंग्लिश में बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मध्य प्रदेश में टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का सबसे बड़ा डिपेंडेंसी है वो कर्क रेखा पर होती है। कर्क रेखा पर सूरज लंबवत गिरता है, एकदम परपेंडिकुलर, जिस कारण से यहाँ पर गर्मी, ठीक है ना, कई क्षेत्रों में अधिक और कई क्षेत्रों में कम पड़ती है, और ये कर्क रेखा के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है अगला क्वेश्चन। अल नीनो है क्या है? एक उष्ण समुद्री धारा, तूफान, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ या फिर टाइफून का दूसरा नाम। बताएं क्या है अल नीनो? ए बी सी डी। इसका आंसर देवें, बताएं। इसका आंसर क्या है?
चलिए इसका जो आंसर है वो है, ये एक उष्ण समुद्री धारा कहलाती है, अल नीनो। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, और इस गर्म धारा से जो सामान्य टेम्परेचर है, ठीक है ना, जब ये धारा आती है तो ये 3 से लेके 4 डिग्री तक का इसका टेम्परेचर, ठीक है ना, बढ़ जाता है जब ये धारा मिलती है तो। ठीक है, अल नीनो, गर्म जलधारा बोलते हैं इसको। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? गर्म जलधारा, अल नीनो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर सही होगा। ए, अल नीनो धारा कहलाती है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये लीजिए। जलवायु की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 2, बी 4, सी 5 या फिर डी 7? बता भाई कितने भागों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश को? इसका आंसर क्या होगा, फटाफट दे में। देखिए इसका जो आंसर है वो है 5। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया है जलवायु की दृष्टि से। वो 5 कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला तो मालवा का पठार, ठीक है, उसके बाद में उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उसके बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा का क्षेत्र कहलाता है पर्वतीय क्षेत्र, और नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी क्षेत्र कहलाता है, और 5वां क्या है, बघेलखंड, बघेल का क्षेत्र भी कहलाता है, बघेलखंड का क्षेत्र। तो ये 5 क्षेत्र है जिनमें कि जलवायु की दृष्टि से मध्य प्रदेश को, ठीक है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र के अत्यधिक गर्म होने का कारण क्या है? विषुवतीय रेखा पर होने के कारण, कर्क रेखा के समीप होने के कारण, मकर रेखा के निकट होने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएं विकल्प कौन सा सही है इसका। फटाफट बतावे कमेंट्स में, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा आप लोग, इसका कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था इसका आंसर, और इसका जो सही विकल्प है वो है कर्क रेखा। मैंने अभी बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि मध्य प्रदेश को बिल्कुल सेंटर से काटती है। ठीक है, सेंटर से इसको ब्रेक करती है, इस कारण से इसको बोलते हैं 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र अत्यधिक गर्म रहता है यहाँ पर। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र कौन सा कहलाता है? खंडवा, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। खरगोन, ठीक है, बड़वानी, बड़वानी क्षेत्र जो कहलाता है अत्यधिक गर्म क्षेत्र है, यहाँ पे ह्यूमिड होता है, यहाँ पर गर्म, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बाजू से ही नर्मदा घाटी क्षेत्र। इसके ऊपर में जो है रतलाम, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटता है यूं करके यूं, टोटल 14 जिले। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। बताएं, मेरी समस्त क्लासें जरूर ध्यान रखिएगा, सुबह 10 बजे हम लेंगे एमपी, ठीक है, एमपी जीके की क्लास रहेगी सुबह 10 बजे। उसके बाद में हम 1 बजे लेंगे कमीशंस पर क्लास। तो सारे विद्यार्थी
बिल्कुल रेगुलर मेरी क्लास में आवे, आपको बहुत कुछ मिलेगा मेरी क्लास में। ठीक है, MPPSC की क्लास जो कि 6 बजे अभी चल रही है आपकी, सारी MCQs हैं, ऑल आर द MCQs क्लास, MPG के सुबह 10 बजे। ठीक है, और फिर 1 बजे कमीशंस की क्लास और 6 बजे MPPSC की क्लास। चलिए ये आ गया 12वां क्वेश्चन। मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ ही साथ क्लास को भी फॉलो कर लें। ठीक है, और क्लास को लाइक करते हुए चलें सभी विद्यार्थी। और इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताएं। मध्य प्रदेश में किस सिंचाई परियोजना को जोवट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? बताएं इसका आंसर क्या होगा। ए तवा घाटी परियोजना, बी चंद्रशेखर आजाद परियोजना, वारणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इसका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताएं। इसका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देवें। विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो आंसर है वो है शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से ये जानी जाती है, जो कि किस पे है, नर्मदा की सहायक नदी। नर्मदा की जो सहायक नदी है, कौन सी नदी है नर्मदा की सहायक नदी, इसकी जो सहायक नदी है वो है हथनी। ठीक है ना, हथनी नदी पर ये बनाई गई है। और जोवट, जोवट जो कि तहसील है, ठीक है ना, किसकी तहसील है ये, अलीराजपुर की, अलीराजपुर, अलीराजपुर में आती है ये। ठीक है ना, वहाँ पर ये परियोजना है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद परियोजना। ठीक है ना, और ये चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली भूमि है। ठीक है ना, जो कि पहले झाबुआ का क्षेत्र हुआ करता था, झाबुआ के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये अलग से जिला बन गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। हथनी नदी पर है ये जोबट परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। साइबर, बतावें साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन है, इस पर विचार कीजिए। 1 2 3 सही कूट पहचानना है, कौन सा सही कूट है इसका, बताएं। ABCD कौन सा सही विकल्प होगा। विच वन इज द करेक्ट आंसर। फटाफट बतावे इसका आंसर क्या है, फटाफट कमेंट में आंसर जरूर देवें। और सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को फॉलो कर लें अगर आप रेगुलर मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, शाम 6 बजे रेगुलर होगी ये क्लास, लाइव क्लास, जिसमें कि हम बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे MPPSC के। और सुबह 10 बजे MPG के, सुबह 10 बजे 10 AM। ठीक है, MPGK की क्लास होगी। चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ये सभी, यानी कि ऊपर दिए हुए सारे विकल्प सही हैं इसके। ठीक है, हार्डवेयर की सुरक्षा, सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और डेटा की सुरक्षा, ये सब सम्मिलित होता है साइबर सुरक्षा में। ठीक है, तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। सोशल इंजीनियरिंग से क्या तात्पर्य है। ए जालसाजी, बी समाज के हितकारी, सी सामाजिक संगठन, या फिर डी मृत लोगों की गणना। सोशल इंजीनियरिंग क्या कहलाती है, बतावें, कमेंट में आंसर देवें इसका। क्या है इसका आंसर। 14 का आंसर देवें। जी अंकित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सरिता भी सही बोल रही हैं, हथनी नदी। 13 का भी
जोवट परियोजना के नाम से या फिर चंद्रशेखर शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है, इसका आंसर देवें। फटाफट आंसर दें इसका। इसका जो आंसर है वो है जालसाजी। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है जालसाजी, ठीक है, जिसमें कि बड़े ही चालाकी ढंग से पब्लिक से, ठीक है ना, एटीएम पिन नंबर, ठीक है ना, उनकी निजी डेटा को चुरा लेना या फिर मांग लेना, उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। जालसाजी करना और उनके पैसे वगैरह अकाउंट से ट्रांसफर कर लेना, ठीक है, खाता संख्या ओटीपी वगैरह लेना, इसको बोला कहलाया जाता है, ये कहलाती है सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत की नागरिकों को सभी सहकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिए भारत ने एक सेवा चालू की है, उसको क्या कहते हैं बताएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, राष्ट्रीय ई कॉमर्स योजना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक दिशा निर्देश नीति या फिर मूल इलेक्ट्रॉनिक दिशा निर्देश नीति। इसमें से सही विकल्प कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बताएं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जी? तो इसका सही उत्तर है ए। ध्यान रहे, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NEGP, ठीक है ना। इसकी शुरुआत हुई थी 18 मई 2006 में, इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। जब से शुरू हुई थी उस समय इसमें 27, ठीक है ना, 27 इसमें प्रोजेक्ट को शामिल किया गया था। और 2020 में अभी कुल मिला के, ठीक है ना, 44 प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है इसमें। करेंटली 44 प्रोजेक्ट इसमें अभी शामिल हैं, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, निम्नलिखित में से कौन समय संकेतकों का प्रयोग करते हुए विभिन्न संचालनों का समन्वय करता है? कंप्यूटर जीके पर आधारित आ गया ये क्वेश्चन। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट या फिर अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है ये, इसका आंसर दें, बतावें। इसका सही उत्तर क्या होगा? बताएं फटाफट। चलिए इसका जो आंसर है वो है ए, कंट्रोल यूनिट। ये इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को फॉलो जरूर कर लें और सुबह की क्लास का टाइम बिल्कुल ध्यान रखें। और मेरा इस लाइव क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पड़े हुए हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें आप, ठीक है ना, जिससे कि आपको मेरी क्लास के नोटिफिकेशंस और लिंक्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोनों को ज्वाइन कर लें आप, जिससे कि आपको रेगुलर आप क्लास को ज्वाइन कर पाएँ, एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है। ये आ गया अगला क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। लैन, वैन और मैन विभिन्न क्षेत्रों में कवर करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क हैं, ठीक है ना। इनके पहले अक्षर LWM क्रमशः इसका क्या अर्थ होता है? ABCD, बताएं इसका सही उत्तर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देवें।
इसका सही उत्तर क्या होगा? बताएं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट वाला। ठीक है, L फॉर लोकल, W फॉर वाइड और M फॉर मेट्रोपोलियन। ठीक है ना, ये इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए, ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको जाल से कनेक्ट करने के लिए ये सारे वर्ड्स होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और एक और होता है WWW, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है ना, यहाँ पे WAN जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, 1 घंटा पूरा हो गया इस क्लास का। मेरी क्लास को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को, और साथ में क्लास को फॉलो भी करें। ठीक है ना, वो क्लास को लाइक करते हुए चलें। कल मेरी क्लास होगी सुबह 10 बजे, ध्यान रखें 10 बजे की क्लास रहेगी, जिसमें कि मैं आपको एमपी जी के पर क्लास होगी सुबह 10 बजे। इसलिए मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल सुबह मिलते हैं 10 बजे एमपी जीके की क्लास में। ठीक है, सभी का मैं इंतजार करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।